ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है। वीडियो को फटाक देना जो है वो लाइक कर दीजिए यहाँ पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि 500 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से, 6 से और 8 से मेरे भाई विभाज्य है। हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर देखो 2 तरह के सवाल बच्चों पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक फलाने और फलाने संख्या के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो विभाज्य है, और एक हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि फलाने फलाने संख्या के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो विभाज्य नहीं है। तो एक हमसे पूछा जाता है कि कितनी संख्याएँ विभाज्य हैं, और एक हमसे पूछा जाता है विभाज्य नहीं है। विभाज्य है वालों का तो डिस्कशन कई जगह पर दिया गया रहता है, विभाज्य नहीं है वालों का डिस्कशन बहुत कम जगह पर होता है। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कहा गया, 500 और 700 के बीच में कितनी संख्या है जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। कभी भी ऐसा सवाल आपके मन में आ जाए, आपके पेपर में आ जाए, तो सबसे पहला काम जो करना है वो मेरे भाई ये करना है कि आपको यहाँ पर इन तीनों कैल्शियम लेना है। आपको क्या करना है, तीनों कैल्शियम लेना। वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों कैल्शियम लेते हैं। ऐसे हमें कितने का लेना है, तो 5 का, 6 का और 8 का। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर 8 छक 48, 48 बचे कितना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 240 मेरे भाई। हालांकि आप 240 यहाँ पर 120 भी ले सकते हैं। 120 आप कैल्शियम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 120। 5 से देखो 24 बार में जाएगा, 6 से 20 बार में और 8 से 15 बार में। तो इन तीनों कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 300 एंड 700 डिविजिबल बाई इतना। ऐसी कितनी संख्या है, तो आप इसको मैनुअली देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक तरीका तो यहाँ पर ये हो गया कि 120 के मल्टीपल होंगे, तो 120 का पहला मल्टीपल जो 300 और 700 के बीच में वो है हमारा 360। 12 3 के 36, 12 चौके 48, 12 25 60 और 12 छक 72। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कि 120 का 3 गुना, 120 का 4 गुना, 120 का 5 गुना, 120 का 6 गुना। ये संख्या बीच की नहीं है तो इसे नहीं लेना है, यानी मात्र हमारी यही 3 संख्या है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, छोटा सा गैप था। अगर ये गैप बहुत बड़ा होता तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। और मेरे भाई उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करते, तो उस स्थिति में हम अपना सेकंड मेथड लगाते हैं। और सेकंड मेथड से हम इस सवाल को कैसे करते हैं, तो कभी भी जैसे मान लीजिए किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में पूछा जाता है, जैसे 300 और 700 के बीच में पूछा जाता है, तो उनके बीच में हमारा डिफरेंस कितने का है, तो बोलोगे सर 700 में से 300 घटा दीजिए, आपका डिफरेंस कितने का है, सर 400 का डिफरेंस है। और इस 400 को जो है आप किससे भाग कर दीजिए, तो 400 को आप 130 से भाग कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये 12 से लगभग 3 दशमलव समथिंग आएगा मेरे भाई, यानी सिर्फ हमें ये इंटीजर वाला मान लेना है, डेसिमल वाला मान तो हमें लेना ही नहीं है। तो 3 पॉइंट कुछ भी आएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे भाई इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो हमारा ऐसे बेसिक से चले जाओ, या फिर हमारा दूसरा जो हो गया वो हम डायरेक्ट डिफरेंस को उठ के एलसीएम से बनाते हैं। ठीक है सर, कोर्स के लिए कंटेंट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो देखो मेरे भाई अगर आपको कोई भी बैच लेना है हमारे एप्लीकेशन पे, तो आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर कोई भी बैच लेना है तो आप इस नंबर पर मेरे भाई बात कर लीजिएगा। इस नंबर पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, 8506003399। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग कुछ देर में करेंगे। ये जब हमारा पहली बार अभी सीजल में आया था ना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर बना रखा है। शायद हो सकता है बहुतों ने देखा, हो सकता है बहुतों ने नहीं देखा, बट इस सवाल को आपको देखने की ज़रूरत है। ये सवाल दिमाग की दही कर देता है अच्छे लोगों की। क्या कहा गया, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, 500 को भी सम्मिलित करना है, 650 को भी सम्मिलित करना है। तो मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ देर में करेंगे, थोड़ा सा होल्ड पे इसको रखते हैं, और पहले हम है ना थोड़ा बेसिक वाला टाइप जान लेते हैं, और उसके बाद तो हम लोग इस सवाल पे ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, और ये जो नॉट डिविजिबल का प्यारा वाला जो हमारा कंसेप्ट है हम उसे सीखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से 3 से अथवा 5 से विभाजित नहीं है। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 और 5। मतलब ना ही वो 2 से कटेगा, ना ही वो 3 से कटेगा, ना ही वो 5 से कटेगा। अब ऐसे सवालों को एक तो हमारा होता है कि हम बेसिक से बनाते हैं, मतलब वो एक लंबा प्रोसेस जाएगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है वेन डायग्राम से बनाते हुए, जो स्टूडेंट हमारे पास लेके आते हैं, वो भी बहुत लंबा जाएगा। मैं इसका सिंगल लाइन सॉल्यूशन होता है। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो आपको 1 से लेकर 900 तक जाना है। तो 1 से लेकर 900 तक हमारी टोटल कुल कितनी संख्याएँ हैं, तो बोलोगे सर 9 संख्याएँ। कितनी संख्याएँ, तो 900 संख्याएँ। और हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 5 से कटेगी। अब समझना, मान लो मैं कह रहा हूँ यार ऐसी कितनी संख्या होगी जो 5 से हमारी नहीं कटेगी, तो आप बोलोगे सर अगर आप कोई भी 5 संख्या लगातार ले लेते हो, मान लीजिए कि सर आपने है ना ये 5 संख्या ले ली, इस 5 संख्या में कितनी संख्या ऐसी है जो 5 से कट जाएगी, तो 1, और कितनी ऐसी है जो नहीं कटेगी, तो 4। उसी तरीके से अगर हम कोई भी लगातार के 3 संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 7, 8 और 9 ले लिया, इन लगातार के 3 संख्याओं में कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से कट जाएगी, तो 1, और कितनी ऐसी है जो नहीं कटेगी, तो 2। यानी हमेशा आप जिस संख्या से भाग करते हैं ना, या जिस संख्या का डिविजिबिलिटी चाहते हैं, उसमें से हमेशा एक ही संख्या कटती है और बाकी हमारी नहीं कटती है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि 1 से लेकर 900 तक मुझे जाना है,
यानी मेरे पास 1 से लेकर 900 तक कितनी संख्याएं हैं, 900 संख्याएं हैं। और यहाँ से कितनी संख्या ऐसी है, कितनी संख्या मेरे भाई ऐसी है जो हमारा ना 2 से कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 5 से कटेगी। तो बोलोगे सर 2 संख्या में हमारा एक संख्या कट जाएगी और एक संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद हर 3 संख्या में एक संख्या कट जाएगी और 2 संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद हर 5 संख्या में मेरे भाई एक संख्या कट जाएगी और 4 संख्या नहीं कटेगी। ये हमारा आंसर है। नॉट डिविजिबल अगर आपको लेकर आना है ना तो आप इस तरीके से लेकर आओगे, 2 में कट जाएगा, 1 में कटेगा, 3 में कट जाएगा, 2 में कटेगा, 5 में कट जाएगा और हमारा 4 नहीं कटेगा मेरे भाई। ठीक है, अब आप यहाँ देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 15, 15 और 2 हमारा हो जाएगा कितना 30, 30 से अगर हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 और यहाँ 4 × 2 8, 8 × 3 हमारा हो जाएगा 24 यानी 240 करेक्ट आंसर। दुनिया में इससे शॉर्ट मेथड नहीं बना है और अगर बन गया तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, मैं आपसे ये कहता हूँ। ठीक है, टीचिंग छोड़ दूंगा, मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ, मतलब इससे शॉर्ट में कोई है ही नहीं, सोच लीजिए इस बात को। इसलिए मैंने कहा ना, या तो मेरी बुक में जिक्र है इसका, ठीक है, किताबों की अगर बात करें तो किसी और किताब में नहीं है, जो हमारी मेंस वाली ये किताब है इसमें मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है पूरा डिस्कशन कर रखा है और उसके बाद अभी आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। तो कभी भी ऐसा संख्या मेरे भाई रहेगा नहीं तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी संख्या लेनी है और नॉट डिविजिबल वाला हमारा प्यारा सही कंसेप्ट लगाना। आ जाओ चलो, अब इसमें सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी संख्याएं स्टार्ट हुई है ना ये 1 से होगी। इसमें एक और क्वेश्चन फायर वाला आता है और वो मेरे भाई ये रहता है कि संख्या अगर 20 से स्टार्ट हो गई तो जैसे 1 से 100 है, अगर मानो 100 से 300 हो गई तो क्या करेंगे, तो वो भी हम ही सिखाएंगे। जब इस कंसेप्ट को भी हमने सिखाया है तो वो भी हम ही सिखाएंगे। ठीक है, सारा हम सिखाएंगे, निश्चिंत रहेंगे। पहले पढ़ते चलो, अगले 4-5 सवाल पहले मेरे देख लो, उसके बाद जो भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, फिर हर सवाल के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। पहले मुझे पढ़ा दें तो 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से विभाज्य है और ना ही 5 से विभाज्य है। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5। तो 1 से लेकर 100 तक हमारी कितनी संख्या होती है, तो बोलोगे सर 1 से लेकर 100 तक हमारी 100 संख्या होती है। नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5, तो हम बोलेंगे सर हर 3 संख्या में एक संख्या डिविजिबल होती है और 2 हमारे डिविजिबल नहीं होती है। कोई भी दुनिया की 3 संख्या उठा के देख लो, 10 11 12 उठा के देख लो, या एक काम करो 11 12 13 उठा के देख लो, इसमें एक संख्या कटेगी और बाकी दोनों नहीं कटेगी, क्योंकि हर 3 संख्या पर वो अपने आप को रिपीट करती है। तो हर 3 संख्या में मात्र एक संख्या डिविजिबल होगी और 2 नॉट डिविजिबल होगी। उसी तरीके से हर 5 संख्या में हमारी जो है मेरे भाई एक संख्या डिविजिबल हुई और 4 संख्या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 5 से हम इसे काटेंगे और कितनी बार में काटेंगे, 20 बार में काटेंगे, तो हमारा आ जाएगा 4 × 2 8, 8 × 2 16, 160 बिट्टे में कितना हो जाएगा, 160 बिट्टे में 3 के अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 53 दशमलव कुछ आएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 53 हो जाएगा। हालांकि मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है। हाँ सर, इस बुक का नाम क्या है, इस बुक का नाम है 60 मॉक टेस्ट फॉर सीजीएल मेंस। फ्लिपकार्ट या अमेजन पर टाइप करोगे 60 मॉक टेस्ट वैदिक तरह के, तो आपको किताब मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ असल में अब ये इसका जेन्युइन तरीका नहीं है। आप बोलोगे सर अभी आप कह रहे थे कि ये जेन्युइन तरीका है, फिर एक तरफ आप वही कहते हो जेन्युइन तरीका नहीं है, कहना क्या चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी होती है ना मेरे भाई जिससे ये डिनोमिनेटर काट दे। हालांकि यहाँ पर आंसर आ गया है, बट जरूरी नहीं कि हर बार आंसर आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा एक आपको चेंज करना होगा, मात्र एक थोड़ा सा चेंज करना होगा, बस वो एक्सेप्शन। और वो मेरे भाई एक्सेप्शन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन नहीं है, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर कि जब भी आप लेते हैं तो समझिए पहले आप यहाँ बोलेंगे 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक कुल मिला के हमारी 100 संख्या है। ठीक है, जो ना तो 3 से कटेगी ना 5 से कटेगी। तो मेरे भाई 3 में एक संख्या कटती है, 2 नहीं कटती है। 5 में हमारी एक संख्या कटती है और 4 नहीं कटती है। गौर से देखोगे ना यहाँ पे, तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो हमारा 15 का मल्टीपल हो। किसका मल्टीपल हो, तो 15 का मल्टीपल हो। समझ में आ गया बात। यहाँ पे हमें यहाँ पर 15 का मल्टीपल लेना होगा और उसके बाद जो है तब हमें जाकर यहाँ डिसाइड करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे नहीं ले सकते हैं जैसे आप लोगों ने ले लिया, यहाँ 5 से काट दिया और डिवाइड कर दिया। कुछ केसेस में आपको आंसर मिलेंगे और कुछ में आंसर नहीं मिलेंगे। तो 5 और 3 हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो 5 और 3 हमारा 15 होगा। हमें यहाँ 15 का मल्टीपल लेना होगा, यानी इसको हम है ना ब्रैकेट को होल्ड करते हैं और 15 का मल्टीपल यहाँ 90 होता है, तो हम 90 लेंगे और यहाँ पर करेंगे 90 × 2/3 इंटू यहाँ हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 5 और 3 15 है, 15 से हम काटेंगे 6 बार, कितना हो जाएगा, तो 6 का 4 × 24, 24 × 2 हमारा हो जाएगा 48। अब अगर आप सही से देखो तो आपने 100 संख्याओं में कितनी संख्या ली है, 90 संख्या ली है और आपने 10 संख्या ली है। वो 10 संख्या नहीं ली है तो वो 10 संख्या को आपको अलग से चेक करने की जरूरत है। और वो 10 संख्या कौन सी है, तो वो आखिरी की 10 संख्या है। आखिरी की 10 संख्या कौन हो गया, तो जैसे 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, उसके बाद 97 हो गया, उसके बाद 96 हो गया, 95 हो गया, 94 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ठीक है नीचे से लिख देता हूँ, 100 हो गया, इसी चला दीजिए, 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, 95 हो गया, 94 हो गया, 93 हो गया, 92 हो गया, 91। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये आखिरी की 10 संख्या है।
अब आप बोलोगे सर पीछे तो आपने 1 सेकंड में आंसर ला दिया था यहाँ पे 53 पॉइंट समथिंग करके, हम लोग खुश भी हो गए थे। लेकिन फिर मैं ही कह रहा हूँ कई ऐसे केसेस में आंसर आ जाएगा, कई ऐसे केसेस में नहीं आएगा। अगर जेन्युइन तरीका फॉलो करना है तो यहाँ हमेशा ऐसी संख्या लेना जो दोनों को काट दे। तो यहाँ 90 लेना पड़ेगा। कितनी संख्या नहीं ली? 10 संख्या नहीं ली, वो हमारी आखिरी की 10 संख्या है। अब इन आखिरी के 10 संख्याओं में ये चेक करो कि कितनी संख्या ऐसी है जो ना तो 5 से जाती है ना ही 3 से जाती है। तो पहले 5 वाला देख लेते हैं। ये 5 से जाती है तो इसे नहीं लेंगे, और ये 5 से जाती है तो इसे नहीं लेंगे। उसके बाद कितनी ऐसी है जो हमारे 3 से जाएगी? ये हमारा 3 से जाएगा, ये हमारा 3 से जाएगा, और ये हमारा 3 से जाएगा। यानी जो संख्याएं हमारी बच गई वो ना तो 5 से जाएगी और ना ही 3 से जाएगी। कितनी बच गई है? 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया मेरे भाई? 5। और यहाँ पर कितना था? 48। 48 में 5 जोड़ दो 53 आएगा एग्जैक्ट आंसर। कोई यहाँ पर दशमलव की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ दशमलव की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आज के बाद है ना, आपको आज के बाद यहाँ नॉट डिविजिबल के ऊपर कोई भी इंसान आकर किसी भी ब्रह्मांड से किसी भी ग्रह से क्वेश्चन दे दे, आप गलती नहीं करोगे हमारा दावा। उल्टा उसको पढ़ा कर भेजो, देख भाई ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ हमेशा ऐसी संख्या लेनी होती है जो दोनों से कट जाए। उसके बाद जो बच गई संख्या उनको अलग से चेक करना होता है। आइए थोड़ा सा बढ़िया लेवल पर लेके चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे कमेंट पद्धति। मैंने कहा ना कि जब तक चीज़ें हमारे लिए आसान कब तक है? हमारे लिए आसान तब तक है जब ये गिनती 1 से लेकर 100 तक है। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे। सीजल 4 मार्च 2020 में अगर आज भी आपके पास जो भी सबसे बेस्ट किताब होगी प्रीवियस ईयर की, आप वो निकालना, ये टैग सर्च करना और ये क्वेश्चन जाके देखना। इतना वाहियात सॉल्यूशन दिया होगा कि आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। हमने देख रखा है। आप यहाँ पर एक काम करना, इस क्वेश्चन को इंटरनेट पर सर्च करना। जितने भी मॉक टेस्ट वाले जिनका मॉक आप परचेस करते हो उनका सॉल्यूशन देखना, आपको 1% मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि काम करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस सवाल को मैं आपको एक लाइन में बताऊँगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 700 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो हमारा 3 से है और ना ही हमारा 7 से है? तो 700 और 950 का हमारा अंतर कितने का होगा? 250 का। कितने का होगा मेरे भाई? 250 का। तो 250 संख्या है, और हमसे कहा गया ना तो 3 से और ना ही 7 से। यानी मेरे भाई हर 3 संख्या में एक संख्या विभाजित होगी, डिविजिबल होगी, और 2 नहीं होगी। हर 7 संख्या में 7 नंबर्स में एक नंबर डिविजिबल होगा और 6 हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें कैसी संख्या चाहिए? तो यहाँ पर देखो 3 ने तो इसे काट दिया है मेरे भाई, यानी हमें यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 7 से डिविजिबल होगा, जो हमारा 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया मेरी बात को? तो यहाँ एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ 7 तक 21 और 7 35 245, यानी 245 डिविजिबल होता है। तो हमें यहाँ पर जो है वो 250 में से कितना लेना पड़ेगा? तो 250 में से मेरे भाई यहाँ 245 लेना पड़ेगा, और 5 हम नहीं ले सकते, उसको हम कंट्रोल में रखेंगे अपने पास। अब यहाँ देखिए आप लोग सॉल्व करिए। तो आप यहाँ कहेंगे सर 7 का 3 गुना 21 हो गया, और 7 का 5 गुना 35 हो गया। 35 का 2 गुना 70, 70 का 2 गुना कितना? 140। ठीक है, इसे अभी पास में रखो, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अभी उतने संख्या आपके पास आ चुका है, अभी और संख्याएँ आनी बाकी हैं। आपने 250 में से 245 संख्या लिया है, आपने कितनी संख्या नहीं ली है? तो 5 संख्या नहीं ली है। वो 5 जो है वो आखिरी के 5 संख्या है। आखिरी के 5 संख्या कौन सा? तो उल्टा आना शुरू कर दो। पहले 950 को लो, फिर उसके बाद 949 को लो, फिर उसके बाद 948 को लो, फिर उसके बाद 947 को लो, और फिर उसके बाद 946 को लो। अब इनको मैनुअली चेक करो यहाँ पर कि इनमें से कितनी संख्या ऐसी है जो ना तो 3 से जाए और ना ही 7 से जाए। मेरे भाई यहाँ पर ये जो संख्या है ना, ये 3 से जा रही है। देखो 9 और 8 और 4 12, यानी ये संख्या 3 से जा रही है। इसे हमें काउंट नहीं करना। अब इसे काउंट नहीं करना है तो इसके अलावा हमारे पास बाकी ये बच गई। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कितनी संख्या ऐसी है जो 9 डिविजिबल बाई 7, 9 डिविजिबल बाई 7 है। तो ये हमारा 7 एकम 7, 24 7 का 21, और ये हमारा नहीं जाएगा। 7 हो गया 24 3 का 21, ठीक है, 37 नहीं जाएगा। ये हमारा 24 21 39 नहीं जाएगा। 7 25 नहीं जाएगा। यानी ये भी हम ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें कितनी संख्या और मिल गई? 4 और मिल गई। तो मेरे भाई जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 140 जमा 4 यानी 144 हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A4। आ भी जाओ, चलो साथ मिलकर चाय पीने चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सीखिएगा और उनको सिखाइएगा भी जाके आज फोन पर। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर कभी भी कहा जाता है ऐसी संख्याओं को पता करने का, तो उन संख्याओं को यहाँ पर लिख लीजिए। नॉट डिविजिबल का कंसेप्ट लगा दीजिए। यहाँ शर्त यह है कि संख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे डिनोमिनेटर कट जाए। 250 जो है वो 7 से नहीं कट रहा था, उसके आसपास की संख्या मैंने देखी 245, वो कट गई। तो मैंने 245 संख्या ले ली, आखिरी के 5 संख्या ले लिए। फिर वो आखिरी के 5 संख्याओं को मैंने यहाँ पर एक तरीके से अलग अलग काट के देखा। उसमें से एक संख्या कट रही थी, बाकी 4 नहीं कट रहे थे। तो 140 और 4 हमारा 144 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आ जाइए प्रीवियस ईयर का एक और प्यारा सा सवाल, सीजल 4 मार्च 2020। पहले ये क्वेश्चन जो है ना वो कैट में और जैट के एग्जाम्स में पूछे जाते थे, और अब ये सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है? 200 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 5 से होगा और ना ही 7 से होगा? मैंने कहा ना, जब मैं सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगा भाई, उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट होगा पूछ लेना। तो 200 से लेकर 800 तक, ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है जो ना 5 से होगा और ना 7 से होगा? तो 200 से 800 यानी कितनी संख्या होगी मेरे भाई? तो हमारी 600 संख्या होगी।
उसमें से हमारा किससे, ठीक है, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर बाई 7, यानी 5 से भी ना कटे और 7 से भी ना कटे। तो 5 संख्याओं में हमारी 4 संख्या में नहीं कटेगी। 5 संख्या में एक डिविजिबल होगा 4 नॉट डिविजिबल, 7 संख्या में मेरे भाई एक डिविजिबल होगा 6 नॉट डिविजिबल। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको 35 हमारा डिवाइड कर दे। 35 का मल्टीपल आपको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा ना, जो 35 का नियरेस्ट मल्टीपल रहेगा वो 595 है। यहाँ पर आपको यहाँ कितना लेना होगा, तो 595 हो जाएगा मेरे भाई। आप यहाँ देख लो 595, ये हमारा पूरा का पूरा 35 से कितनी बार में चला जाएगा, तो 35 हमारा 17 बार में चला जाएगा। यानी हमें यहाँ 600 संख्या लेनी थी और 600 संख्या में हमने कितनी संख्या ली है, 595। कितनी संख्या ली है, 595। आप काट के देख लो, बड़े प्यार से कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे 5 अगर आप देखोगे तो आपका हो गया कितना, 10 और यहाँ पर 9, ठीक है, सॉरी माफ करना, 119 होगा, ठीक है। 5 अगर 5 119, और अगर आप 7 से काट के देखोगे मेरे भाई तो 17 बार। तो इसलिए मैंने कहा ये 35 का 17 गुना है। बाकी आप नॉर्मल कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 17 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। और 68 का हमारा 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 छक 36 और 8 छक 49, यानी 408 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 408 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें कितनी संख्या मिल के आ गई है, तो यहाँ से हमें 408 संख्या मिलकर आ गई है। कितनी संख्या आ गई है, तो हमारे पास 408 संख्या आ गई है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर 600 में मात्र 595 संख्याएँ ली हैं। अभी हमने जो है आखिरी के 5 संख्या नहीं ली है, वो हमें आखिरी का 5 संख्या लेना है। आखिरी का 5 संख्या कौन सा है, तो ये हमारा 800 हो गया, फिर हमारा 799 हो गया, फिर हमारा 798 हो गया, और हमारा 797 हो गया, और हमारा 796 हो गया, ठीक है। अब इसमें से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर डिविजिबल बाई 7, तो ये तो मेरे भाई 5 से कट जा रहा है, तो इसको बाकी संख्या में से कोई भी 5 से नहीं कटेगा। रह गई बात 7 की, तो देखो यहाँ पे 7 यहाँ भाग कर देगा, 7 26, 7 का 3 गुना, यहाँ रिमाइंडर 5 आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 6 आएगा, यानी यहाँ रिमाइंडर 7 आएगा और ये कट जाएगा, फिर यहाँ वापस से रिमाइंडर हमारा बन जाएगा। यानी यहाँ से हमें कितनी संख्या मिल गई मेरे भाई, तो 1 2 और 3, यानी यहाँ से हमारी 3 संख्या मिल गई। तो कुल मिलाकर आंसर कितना होगा, 408 जमा 3, यानी 411 होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं इस सवाल का एक लॉलीपॉप तरीका देकर भी आगे बढ़ सकता था, आप लोगों को पता है, जो जनरली यहाँ पर दिया जाता है, बहुत लॉलीपॉप तरीका, मैं इतना नहीं बताता, मैं मात्र यहाँ पर करता बच्चों तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, इतना तुम्हें नज़र नहीं आता है, तुम्हारी आंखों से इतना दिखता नहीं है, एक छोटा सा काम तुम कर नहीं सकते। 200 और 800 के बीच में कितनी संख्या है, 600, तो एक काम करो यहाँ पे 600 ले लो मेरे भाई, ठीक है। फिर उसमें से नाइदर डिविजिबल बाई 5 तो 4/5 ले लो, फिर उसके बाद नाइदर डिविजिबल बाई 7 6/7 ले लो। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 411 पॉइंट समथिंग, 411 को टिक कर देना वो आंसर। बट मेरे भाई ये फर्जी तरीका है, ऐसे जहाँ पर भी दिया हो, जिसने समझाया हो, जिसने पढ़ा उसको तुरंत ऐसे काट देना, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना 200 और 801 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है, तब भी आपका आंसर 411 ही आएगा, फिर वहाँ आप लपेटे में आ जाएंगे। कोई तुक्का 1-2 सवालों में लगता है, इसका मतलब वो मेथड नहीं है, वो तुक्का है। मेथड जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, वो मेथड हमारा ये है, ठीक है। कि ऐसी संख्या लीजिए जो यहाँ से डिविजिबल हो, यानी 408 संख्या आ गई, कितने कंसिडर आपने नहीं किए थे, 5, ये आखिरी के 5 संख्या थे, और फिर इनको यहाँ पर मैनुअली चेक करना शुरू कर देते हो, ठीक है। एक मेरे भाई 44 रुपीज़ का सुपर चैट करके पूछे, मैथ्स 3.2 कब आएगा हार्ड कॉपी में, PDF में? बहुत जल्द आएगा मेरे भाई, सब्र करो, ठीक है। बढ़िया तरीके से हार्ड कॉपी में भी दूंगा और विद सॉल्यूशन भी मैं आपको दूँगा। अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो धनाधन जो है वो लाइक को उड़ा के फेंक दो मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो तो समझ में आ गया यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो आपको गलती नहीं करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिया, ये हमारे सारे के सारे आपने नॉट डिविजिबल इसी पे। अब एग्जामिनर पक चुका था, जैसे आप लोग भी है ना, चावल दाल सब्जी खा के पक जाते हो तो उनके साथ गोलगप्पे खाने जाते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसी तरीके से एग्जामिनर ये नॉट डिविजिबल के क्वेश्चन में वो पक गया। और कहाँ से पक गया, तो मेरे भाई यहाँ पर फ्रॉम से लेकर टू देते देते वो पक गया। उसने कहा फ्रॉम 200 to 800 मज़ा नहीं आ रहा है, किक नहीं मिल रहा है, तो उसने कहा चलो बच्चों को किक देते हैं। और किक देने के चक्कर में उसने फिर एक बढ़िया क्वेश्चन सेट किया, और वो हमारा ये क्वेश्चन था जिसको मैंने कहा था कि हम इसे होल्ड पर रखेंगे और वापस आगे से सॉल्व करेंगे। वो हमारा ये था CGL 11 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन। उसमें इसने ये कहा कि 500 से लेकर 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए, दोनों को इंक्लूड करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ। ये इंक्लूडिंग बोथ का चक्कर है बाबू भैया, इंक्लूडिंग बोथ का चक्कर है। जो हमारा नाइदर 3 से डिविजिबल है नॉर 7 से डिविजिबल है। अब ये इंक्लूडिंग बोथ मेरे भाई क्या है, समझो। इंक्लूडिंग बोथ की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे समझो, मैं बोलूँ 3 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, 3 से लेकर 5 तक कितनी संख्या है, और 3 से लेकर 5 तक कितनी संख्या है जहाँ दोनों सम्मिलित है, बहुत फर्क है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ बोलता हूँ 3 और 5 के बीच में, देखो 3 से लेकर 5 तक, तो मैं मेरे भाई बोलूँ 3 से लेकर 5 तक मेरे भाई, तो इसका मतलब यहाँ 3 से लेकर 5 तक हमारा 5 में 2 संख्या। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि फ्रॉम 3 to 5 इंक्लूडिंग बोथ यानी जिसमें दोनों शामिल होने चाहिए, तो 3 से लेकर 5 तक में आप यहाँ क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कुल मिला के 3 संख्या है। तो जब भी ये इंक्लूडिंग बोथ आ जाता है ना, तो इंक्लूडिंग बोथ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इन दोनों के डिफरेंस में एक जोड़ दीजिए। जैसे मैं बोलूँ
5 और 8 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है इंक्लूडिंग बोथ? 5 to 8। क्या मैं बोलूँगा मेरे भाई? तो 5 to 8 इंक्लूडिंग बोथ। तो 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, यानी हमारी टोटल कितनी संख्या होगी? 4। तो इनका डिफरेंस कितने का है? 3 का है। उस 3 में मेरे भाई 1 जोड़ दो। तो आज के बाद कभी भी अगर इंक्लूडिंग बोथ आएगा ना, तो जो डिफरेंस होगा उसमें 1 जोड़ देना है। जो डिफरेंस होगा उसमें क्या कर देना है? 1 जोड़ देना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस कितना है? 650 और 500। तो मेरे भाई डिफरेंस हमारा 150 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है? तो बोलोगे सर डिफरेंस 150 का है, और इस 150 में हम 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 151 हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल इतनी संख्या है, और इतनी संख्याओं में कहा गया है नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 7। रोज़ रात 8:30 बजे क्लास चलती है, टाइम पर लाइव रहोगे ना तो सब कुछ सीख लोगे, और बिना टाइम के आओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ध्यान रखो यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 7। तो हम क्या बोलेंगे यार? 3 संख्याओं में एक संख्या विभाज्य है, 2 नहीं। थोड़ा पानी दे देना। ठीक है, तो 3 संख्याओं में मेरे भाई एक संख्या डिविजिबल है, 2 नहीं है। उसके बाद 7 संख्याओं में मेरे भाई 1 डिविजिबल है, 6 हमारा नहीं है। 3 ने हमारे 6 को 2 बार में काट दिया। अब मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको यहाँ 7 डिवाइड कर पाए। 7 का 2 गुना 14 और 11 7 1 7, यानी 147 हमारा डिविजिबल होगा। कितना डिविजिबल होगा? तो 147। तो यहाँ 151 के जगह पे हम मेरे भाई क्या लेंगे? तो 147 लेंगे, यानी 151 संख्याओं में हमने 147 संख्या ली है, और हमने कितनी संख्या नहीं ली है? तो आखिरी के 4 संख्या नहीं ली है। उसको हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे। ठीक है, 7 से मेरे भाई यहाँ पर काट देते हैं। कितनी बार में? 21 का यहाँ पर 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 21 का 4 गुना हमारा 84 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने 151 में से 147 संख्या ले लिया, हमने 4 संख्याएँ ली, और वो आखिरी के 4 संख्या। तो आखिरी के 4 संख्या हमारा कौन सा होगा? तो एकदम नीचे से शुरुआत करो। 650, फिर उसके बाद 649, फिर उसके बाद 648, और फिर उसके बाद 647। अब मुझे इस आखिरी के 4 संख्याओं में नॉट डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 7, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट बाई 7, यानी 3 से भी नहीं कटना चाहिए और 7 से भी नहीं कटना चाहिए। फिलहाल इसमें हम 3 का देते हैं। एक संख्या तो पक्का ऐसी होगी जो 3 से नहीं कटेगी, और वो हमारी ये है, देखो। ठीक है, ये 3 से कटेगी, तो इसे हमें कंसीडर नहीं करना है। अब 3 का नियम और कोई मिलेगा नहीं आपको। अब हमें कंसीडर करना है 7 का। 7 का नंबर 63 और 17, 7 दूनी 14, और यहाँ रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यानी यहाँ पर ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें एक ज़्यादा आएगा, इसमें एक और ज़्यादा आएगा, इसमें एक और ज़्यादा आएगा। बहुत लोग हर किसी को डिवाइड करके देखते हैं, क्यों मुफ्त वाला काम करते हो? बताओ, किसने कहा था सबको डिवाइड करने को? एक को डिवाइड करके देख लो और एक रिमाइंडर बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी कितनी संख्या हो गई? यहाँ बोलोगे सर 3 संख्या होगा, तो टोटल मिलाकर जो आपका आंसर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? तो 84 + 3 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 87 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले, खाने पीने चले, समोसा खाने। ठीक है, चलो तो मज़ा आया मेरे भाई। अब इसके बाद जो है 5000 लाइक पहुँच जाए फटाफट जल्दी से। तो ये नॉट डिविजिबल का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब नॉट डिविजिबल के बाद हमारे पास एक प्यारा है हमारा क्वेश्चन ये वाला, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले, बनाने के पहले मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी प्यारी शायरी लेकर आया हूँ। मेरे पास है, और मैं बोलूँगा अभी एक बच्चे ने मेरे को भेजा था, और खैर अब उसका सिलेक्शन हो गया, और अब जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन गया है। तो उसने मुझे ये जो है वो शायरी भेजी थी। ठीक है, और कहा था कि सर आज की क्लास में ज़रूर बोलना आप यहाँ पर, क्योंकि जब मैं पढ़ाई फेवरेट क्लास चलती है महाभारत बैच, रोज़ रात 8:30 बजे आप लोगों को लाइव रहना है। फ्री सेशन होता है डेली, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग अच्छे से कवर अप करते हैं पूरे सिलेबस को। ठीक है, और हर सेशन का एक प्रिंटेबल PDF मिलता है। कल की क्लास और आज की क्लास में मैं आपको ऐसा एक प्रिंटेबल PDF दे दूँगा, जो हमारे टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स पे आदित्य रंजन दोनों से मेरे भाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, किससे डिविजिबल होना चाहिए? 22 से। 22 के अंदर देखो जो भी संख्या 22 से होगी, यानी वो 2 से भी होगी और 11 से भी होगी। होगी कि नहीं होगी? ये मेरे भाई ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो 2 से कभी कट ही नहीं सकता। ठीक है, अब या तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। ठीक है, जो डिविजिबल बाई 2 भी होगा, डिविजिबल बाई 11 भी होगा। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है 11 का नियम चेक करते हैं। तो 11 का नियम क्या हो गया? 2 + 4 6, 6 और 5 हमारा कितना हो गया? 11। 3 और 6 9, 9 और 2 11, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। सी हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे 11 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो यानी 22 से कटेगा ही कटेगा। 22 से कटेगा, लेकिन हमारा 5 से नहीं कटेगा। डी को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि सही उत्तर तो एक ही ऑप्शन होगा ना। ठीक है, तो सी पर क्या हो जाएगा? कहो ना प्यार है। किससे प्यार है? तो अपने सपनों से प्यार है, अपनी हकीकत से प्यार है। ठीक है, अपनी मंजिल से प्यार है। बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्या 3 4 2 6 के में के का मान ज्ञात करिए यदि ये संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। मुझे कहा गया यार ये संख्या है ना 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द नंबर 3 4 2 6 के इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। यानी यहाँ पर जो है ना ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर यहाँ पर ये जो संख्या हमारा 5 से डिविजिबल होता है
5 से अगर मेरे भाई यहाँ डिविजिबल होता है तो यहाँ पर k के स्थान पर या तो 0 आएगा, नहीं तो हमारा 5 आएगा। हमें कहा गया k का मान ज्ञात कीजिए यदि ये हमारा 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। तो मेरे भाई 5 से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं आ सकता और 5 नहीं आ सकता है। तो k की वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते हैं और 5 नहीं ले सकते हैं। ये 2 ऑप्शन हमारे कट हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो k की जगह पर क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। k की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि k का मान ज्ञात करिए कि 6 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। पहली बात 5 से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, इसका मतलब इसके यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आया होगा और 5 नहीं आया होगा, बाकी आ सकते हैं। उसके बाद कहा गया ये संख्या हमारा 6 से विभाज्य है, 6 से हमारा डिविजिबल है। मेरे भाई 6 से जो भी संख्याएं जाती हैं वो हमारा 2 से भी जाती है और 3 से भी जाती है। ठीक है, और जो संख्या 2 से कटेगी यानी वो इवन होगा, ऑड कभी नहीं होगा। तो यहाँ जितने भी ऑड नंबर है मेरे भाई सबको यहाँ पर क्या कर दो, काट दो। यानी यहाँ पर सारे के सारे या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। समझ गया मेरी बात को? यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, यही संभावना हो सकती है। ये हमारा 2 का नियम कहता है। अब 3 का नियम हम लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा देखो संख्या क्या है, 3 है, 4 है। देखो ये हमारा 3 जो है ये हमारा कट जाएगा 3 से, 4 और 2 6 हमारा 3 से कट जाएगा, 6 हमारा 3 से कट जाएगा। तो k की ऐसी वैल्यू आपको लेनी होगी जो हमारा क्या होगा, 3 से कटेगा। ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। k की वैल्यू 4 लेता हूँ ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। k की वैल्यू 8 लेता हूँ नहीं कटेगा। k की वैल्यू 6 लेना पड़ेगा तब ये 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एकदम तरीके से हमें समझना होगा k की हमारी ये 10 संभावनाएं हो सकती थी। 0 और 5 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 5 से नहीं कट रहा है। उसके बाद ठीक है, सारी ऑड नंबर को काट दिया, क्यों? क्योंकि ये संख्या 6 से कट रही है, इसका मतलब 2 से भी कटेगी, और 2 से जो कटता है तो ऑड कभी नहीं रहता उसके क्या के स्थान पे। अब जो हमारे इवन नंबर बचे, फिर अब हमने 3 का नियम देखा। ये संख्या में ये हमारा 3 से खत्म, 4 और 2 6 से खत्म, ये हमारा 3 से खत्म, यानी कि ऐसी संख्या लेना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल है, यानी 6 ऐसी संख्या जो तुम्हारा 3 से डिविजिबल है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं थोड़ा सा। ठीक है, आपके लाइक से आपका कुछ लॉस नहीं होना है, बट मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आ जाइए, अटेंशन। जी हाँ बिल्कुल।